दीपक रावत ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। दीपक, कल रात को हरपाल सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि 8 बजे तक का वक्त लग सकता है। अब रात को वो कटिंग का काम चला, अब क्या लग रहा है कि 8 घंटे से, मतलब 8 बजे से वो समय ज़्यादा हो सकता है, 8 घंटे का हो सकता है, लाइक कि 1 बज सकते हैं, दोपहर हो सकती है। विवेक, अगर शुरू से ये देखा जाए, मतलब पिछले 11-12 दिनों से जब से ये हादसा हुआ है तब से हम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सवाल लगातार पूछा जाता रहा है कि कोई निश्चित तय सीमा है कि नहीं है। लेकिन अभी तक कभी भी ये तय सीमा नहीं बताई गई कि इतने बजे और इतने घंटे में काम हो पाएगा। हालांकि कल जब ये बात पूछी गई तो कल से पहली बार ये कहा गया कि 15 घंटे में काम हो जाएगा, फिर कहा गया कि 8 घंटे में काम हो जाएगा, रात को कहा गया कि 8 बजे तक काम हो जाएगा। लेकिन अभी जो अधिकारी से बात हुई है, ऑफ कैमरा हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि 8 भी बज सकता है, 11 भी बज सकता है, 12 भी बज सकता है और शाम का 6 भी बज सकता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, तो आप जितना आगे बढ़ते हैं आपको तमाम चीज़ें उससे जूझना पड़ता है। कभी सरिया, कभी स्टील आ जाता है, कभी बड़ी चट्टान आ जाती है। बड़ी चट्टान भी अगर आ गई तो उसको काटने के लिए इस ऑगर मशीन को बहुत लंबा वक्त लग जाता है। और जो मलबा है वो भी कुछ इस तरीके का है कि उसके अंदर अगर आप ऑगर मशीन डालते हैं तो उसमें मिट्टी, इस तरह की गीली मिट्टी भी हो सकती है जिसे छेदना उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कि पानी का रिसाव भी इस टनल के अंदर देखा गया है। और मलबा गिरने का डर तो बना ही हुआ है पहले दिन से ही। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना है और इनसे पार पाते हुए हम उस स्थिति तक जा पहुँचे हैं कि आज हम कह रहे हैं कि अभी बस कुछ ही घंटे बचे हैं कि ये बाहर आ पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किलें पहले भी आई थी। और अब लेकिन इन्हीं चुनौतियों को पार पाते हुए जो अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, कई लोगों की टीम लगी हुई है। मैं आपको बता दूं 200 से ज़्यादा लोग इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात एक समय पर काम करते हैं। तो बहुत बड़ी टीम है, बहुत मशीनें लगी हैं और उम्मीद है कि आज वो समय होगा जब ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन निश्चित समय अभी तक कोई नहीं बता पाया है। विवेक, दीपक, कुल मिला के ये कहें कि क्योंकि भले अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि रेस्क्यू करके मज़दूरों को बाहर लाया जा सकता है, लेकिन समस्या ये है कि इसमें काफ़ी अनिश्चितताएं हैं। अनिश्चितताएं इसलिए हैं क्योंकि वो जो जब उसमें वो होल कर रहे हैं, लोगों को निकालने की कोशिश हुई तो हो सकता है कि मलबा फिर से गिर जाए या फिर वाइब्रेशन की वजह से रोकना पड़ जाए। ये सारे मुझे लगता है कि चैलेंजेस हैं अभी भी वहाँ पर, जिसकी वजह से शायद अधिकारी या फिर कुछ लोग ये बता रहे हैं ऑफ कैमरा कि शाम भी हो सकती है या फिर और लंबा वक्त लग सकता है। जी बिल्कुल, वाइब्रेशन की बात भी है क्योंकि जब मशीन, इतनी हैवी मशीन, ऑगर मशीन जब चलती है तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। वाइब्रेशन की वजह से क्या है कि जो मलबा है वो लगातार नीचे आ रहा है। जो चिमनी शेप बन गई है मलबे की, करीबन 60 मीटर तक, 70 मीटर तक ये मलबा फैल गया है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह यही रही कि शुरुआत में मलबा कम था, जब आपने मशीन से ड्रिल करना शुरू किया तो फिर मलबा और ज़्यादा गिरा और इसकी वजह से जो मज़दूरों की और हमारे बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। तो ऐसे में ये भी बार बार देखा जाता है कि आपको बार बार ये लगातार ड्रिल नहीं करना है, एक निश्चित समय के लिए उसको रोकना भी होगा काम करते करते, क्योंकि जब मलबा गिरता है तो उस वक्त आपने और कंपन किया तो और तेज़ी से गिरेगा, चट्टानें भी गिरती हैं, तो वो सब चीज़ें को भी जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद जब आप एक पाइप अंदर डाल देते हैं तो दूसरे पाइप को उस पर वेल्ड करना होता है। वेल्डिंग में करीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि जब वेल्डिंग आप करते हैं तो पाइप काफ़ी गर्म होता है, उसको पहले ठंडा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गर्म पाइप पे दूसरा पाइप पुश करेंगे तो जो पाइप अंदर है वो फट सकता है, बस्ट हो सकता है, और वो बस्ट हो गया तो आपकी पूरी कवायद फेल हो जाएगी। तो तमाम चीज़ों को देखा जाता है, उस कवायद के हिसाब से कोशिशें की जा रही है कि अब हम उन तक पहुंच सके। और 10 मीटर 12 मीटर की जो बात कही जा रही है उसमें अब देखा यही जा रहा है कि कुछ भी रुकावट ना आए, तो ये मान के ज़रूर चला जा सकता है कि 5-6 घंटे या उससे कम में हम उन तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर भी हो सकती है कि 5-6 घंटे या फिर उससे कम में हम वहाँ पहुँच भी सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वक्त लग जाए। लेकिन हो सकता है कि अगर ड्रिल का काम ऐसे ही चलता रहे और आगे बढ़ता रहे तो हम तुरंत वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि मज़दूरों को बाहर निकाल के आ सके। सिलक्यारा हादसे से हमें क्या सबक मिलता है, इस तरह के हादसे से, ये भी हम आपको बता देते हैं कि देश भर में निर्माणाधीन अब तक 29 सुरंग हैं। अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं सबक लेने के बाद कि आखिर क्या क्या हुआ है।
NHAI सभी सुरंगों की सुरक्षा का ऑडिट करेगा। अब ऑडिट की प्रैक्टिस जल्द से शुरू करने को कहा गया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। सुरंग में इतने जो मजदूर फंसे हैं, जो इतनी जिंदगियां फंस गई हैं, ऐसी चीजों से बचा जा सके, इसलिए जो 29 निर्माणाधीन सुरंगें हैं देश में, अब NHAI उन सभी सुरंगों की सुरक्षा का ऑडिट करेगा। ये एक जानकारी निकलकर सामने आई है ताकि भविष्य में ऐसे संभावनाओं से बचा जा सके। दीपक रावत ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो वहीं पर हैं, अपडेट हमें बता रहे हैं, कहां तक पहुंचा ये रेस्क्यू ऑपरेशन सब बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। ABP न्यूज आपको रखे आगे।